श्री हरिदास राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ। एक ऐसी सत्य लीला कथा जिसे मुझे भेजा है पटना शहर से दीपाली जी ने। पटना शहर से दीपाली जी ने ये मुझे कथा भेजी है, लीला कथा। वो बताती हैं कि ये लीला कथा उन्होंने कहीं सुनी नहीं, कहीं देखी नहीं। ये लीला कथा स्वयं उनके साथ घटित हुई है। तो ऐसी क्या है लीला कथा, आइए जानते हैं। दीपाली कहते हैं कि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। मुझसे छोटी मेरी बहन है और मुझसे सबसे छोटा मेरा भाई है। दीपाली कहती हैं कि मेरा जो सबसे छोटा वाला भाई है वो बचपन से ही उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वो एक बार कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी। दीपाली कहती हैं कि बचपन में उनको ठीक से याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो कहती हैं कि जब से वो पैदा हुआ था वो कुछ ठीक ही नहीं था। हमेशा से वो इधर उधर की बातें करता, मतलब अपना हाथ इधर उधर हिलाता, मतलब इस तरह की चीज़ें वो हरकतें किया करता था। बचपन में तो ठीक था, फिर धीरे धीरे हमें लगा कि वो बड़ा हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। दीपाली कहती है कि मैं लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही बड़ी भक्त हूँ। वो कहती है कि मेरे दिन, मेरी सुबह, मेरी शाम बिना लड्डू गोपाल जी के होती ही नहीं है। वो हमेशा से लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती हैं। उसके बाद दीपाली बताती है कि मैं बड़ी हुई और मेरी शादी हो गई। दीपाली कहती हैं कि मेरी शादी जब हो गई तो मुझे अपने भाई को छोड़कर जाने में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, बहुत ही ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी। फिर मेरी शादी हो गई और मैं पटना चली गई। तो पटना शहर में ही मैं रहा करती थी और फिर मेरा भाई, जो मेरी मम्मी थी, वो गाँव में रहा करती थी। तो वो कहती हैं कि मैं अपने घर आई, मैंने अपना घर शिफ्ट किया क्योंकि उनके हस्बैंड वो बैंक में ही काम करते हैं। तो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड बैंक में काम करते हैं, तो इसीलिए उनको उनका खुद का एक घर मिला था। तो वो घर में ही रहती थी, उनका मतलब घर उन्होंने ले लिया था। तो घर में रहती थी और वो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा हमेशा किया करती थी। वृंदावन आना जाना, मतलब वो हर तरीके से लड्डू गोपाल जी की बहुत ही बड़ी एक भक्त थी। वो कहती है दीपाली कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, बस दुख सिर्फ एक बात का था कि मेरा भाई इस तरह से है। उसके बाद दीपाली कहती है कि मैंने हस्बैंड से अपनी बात की, तो उनके हस्बैंड ने बोला कि तुम अपने भाई को यहाँ बुला सकती हो। तो फिर मैंने अपने भाई को अपने साथ रखने के लिए का फ़ैसला लिया। तो वो अपने भाई को गाँव से बुलाईं, तो उनके हस्बैंड और वो खुद गई थी लाने के लिए। बताती हैं दीपाली कि मेरे भाई की ऐसी हरकतें थी ना कि लाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। उसके बाद वो उसको पटना लेकर आ गईं। उन्होंने सोचा था कि वो एक मतलब बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएँगी ताकि वो ठीक हो सके। उनको पूरा विश्वास था कि हो सकता है शायद कि वो दिखाएँ डॉक्टर को तो वो ठीक हो जाएँ। उसके बाद फिर वो आते हैं। आने के बाद दीपाली कहती है कि ऐसे कोई भी बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट नहीं रहे होंगे दिमाग के डॉक्टर जो जिनको मैंने अपने भाई को ना दिखाया हो। मैंने बिल्कुल भी पैसे की परवाह नहीं की कि मेरे पैसे इतने ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। वो कहती है कि मैंने अपने भाई के पीछे पैसों को पानी की तरह बहाया है, लेकिन कहीं से भी मेरे भाई को कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। एक बार की बात है, दीपाली कहती हैं कि मैं एक हॉस्पिटल में गई, तो डॉक्टर से हमने अपॉइंटमेंट ले लिया था, तो मेरे भाई ने उन डॉक्टर को ही धक्का दे दिया था। तो जब धक्का दे दिया तो वो डॉक्टर जो है गिर जाते हैं, तो जब वो गिर गए तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपका भाई पागल है, आप क्यों इसके पीछे पड़ी हुई हैं? आप जो है इसको पागल खाने में क्यों नहीं रखवा देती हैं? तो ये बात सुन कर के मैं बहुत ज़्यादा उनके ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया कि वो कुछ भी हो, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि वो पागल है, उसको पागल खाने में डलवा देना चाहिए। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? आप तो एक डॉक्टर हैं ना। आप अगर नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? चलिए, मानती हूँ कि मेरे भाई ने धक्का दे दिया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसको हम पागल खाने में भेजें। फिर डॉक्टर्स मतलब से मेरी बहस ज़्यादा हो गई, तो डॉक्टर से फिर हमने जो अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, डॉक्टर ने वो कैंसल कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल भी नहीं देखूँगा इसको पागल खाने के लिए। मैं मतलब उन्होंने एक रिसीट निकाल दी थी कि इसको पागल खाना मतलब ले जाया जाए। तो फिर बताती है दीपाली कि सुबह का ही टाइम था, वो जब लेकर के अपने भाई को घर आ गई थी, तो सुबह का ही टाइम था, तो उनको क्या
मतलब वो कहती है कि सुबह ही मैं बैठी हुई थी अपने लड्डू गोपाल जी की को नहलाना-धुलाना, मतलब वो कह रही थी कि बस स्नान करा रही थी उनको। तो उसी टाइम पर 2 लोग आए, उनकी डोरबेल बजाई गई, तो पता चला कि 2 लोग आए हुए हैं हॉस्पिटल से। तो फिर जब हॉस्पिटल से आए हुए थे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा भाई रो रहा था, बहुत रो रहा था, मुझे नहीं जाना। मैं आपको बता दूँ कि मेरा भाई ना मेरे मैं आपको बताऊँ, कैसे बताऊँ कि वो कहती है कि मेरा भाई मेरे बच्चे की तरह है बिल्कुल, वो मेरा भाई ही नहीं है। मतलब मैं उसको इतना ज़्यादा चाहती हूँ ना, तो वो बहुत रो रहा था, उसका रोना देख के ना मुझे रोना आ गया। मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे बहुत कहा कि डॉक्टर ने कुछ सोच समझ के कहा होगा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं अपने भाई को नहीं जाने दूँगी। उसके बाद वो कहती हैं दीपाली कि मैंने अपने भाई को नहीं जाने दिया, मैंने वो रिसीट फाड़ के फेंक दी और मैंने उनसे कहा कि मैं डॉक्टर्स को भी उन्होंने कॉल किया। उसके बाद डॉक्टर से भी उन्होंने मतलब माफ़ी भी माँग ली कि डॉक्टर साहब कुछ करिए, तो फिर डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने उनको वापस बुलवा लिया। फिर मैंने अब ये सोच लिया था कि मैं अपने भाई को बाहर नहीं लेकर जाऊँगी। मैं बिल्कुल हार चुकी थी। ज़िंदगी जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सब सुख है, लेकिन जब एक चीज़ का दुःख होता है ना, तो सारे सुख बेकार हो जाते हैं। तो बस वही चीज़ थी दीपाली की ज़िंदगी में। दीपाली कहती है कि मतलब भाई की वज़ह से ना मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। इस वज़ह से हस्बैंड और उनके बीच भी तनाव हो गया था कि अपने भाई को तुम बुला ली, ठीक है, दवाइयाँ जब वो नहीं ठीक हो रहा है, तो तुम उसको गाँव भेज दो। तुमने उसको कहा कि वो एक ही जगह, एक ही घर में रहेगा, तो एक ही घर में रह के वो कैसे मतलब रह सकता है? वो ऊब जाएगा यहाँ रह के। लेकिन दीपाली कहती थी कि मेरा मन ही नहीं मानता था कि मैं अपने भाई को छोड़ दूँ यहाँ से, क्योंकि मेरा इकलौता भाई था। फिर दीपाली कहती हैं कि हस्बैंड से तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर मैंने भी फ़ैसला ले लिया कि ठीक है, मैं भाई को अपने गाँव भेज दूँगी। तो मैंने अपने मम्मी से बात की, मैंने अपनी मम्मी से कहा कि पापा को भेज दो, मतलब ले जाएँ यहाँ से गुड्डू को। मेरे कहती हैं कि मेरे भाई का नाम गुड्डू है, वो 17 साल का है। तो फिर उन्होंने मतलब भाई बोला कि ले जाते हैं। उसके बाद मेरे पापा ने बताया कि वो 3 दिन के बाद आएँगे, वो ले जाएँगे। मैंने भी बोला ठीक है। उसके बाद मैं अपने भाई के बारे में सोच-सोच के बहुत रोती। मैं अपने लड्डू गोपाल जी से बहुत ये बात कहा करती थी कि लड्डू गोपाल जी, आपने तो सारा सुख मुझे दिया। ये मेरी जो ज़िंदगी है ना, ये जो ऐशो-आराम आज मैं कर रही हूँ ना, ये सब में आपकी ही देन है। आपने ही मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, मतलब इतना अच्छा हस्बैंड दिया, सब कुछ ये आपकी ही देन है कान्हा जी। तो आप मेरे भाई को क्यों नहीं ठीक कर देते? वो कहती हैं दीपाली कि मैं इस चीज़ को बोल के सुबह-शाम रोती थी। उसके बाद एक दिन सुबह हुई, वो कहती है मैं सुबह-सुबह उठ के अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाने जा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे भाई को बहुत तेज़ बुखार था। तो फिर मैंने उसको देखा तो बुखार से वो तड़प रहा था, तो मैंने उसको मतलब चादर उड़ाई। उसके बाद मैंने उसको दवाइयाँ उठा के उसको दवाइयाँ दी, वो दवाई खाया, उसके बाद वो दवाई खा कर के सो जाता है। फिर मैं टिफ़िन-विफ़िन बना के फिर जब मैं फ्री होती हूँ, तो मैं ले जाके लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने लगती हूँ। तो मैंने जो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया था जिस मतलब पानी से, तो मैंने वो पानी ले जाके सबसे पहले अपने भाई को पिलाया। पिलाने के बाद मैंने उसके ऊपर कुछ थोड़े से छींटे भी दे दिए कि थोड़ा-सा उसको अच्छा लगे। तो फिर मेरा भाई जब उठा सोकर, तो मतलब वो उठा जब सो कर के ना, तो वो थोड़ा-सा बहुत ही अजीब-सा बिहेव कर रहा था। मतलब ज़्यादा वो बात नहीं कर रहा था, चुप-चुप था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है? तो उसने बताया, मतलब वो बोलता भी था, जब उससे कोई प्यार से बच्चे की तरह पूछे तो वो बोलता भी था। तो उसने मुझसे कहा कि कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे ही बैठा रहना चाहता हूँ। तो मैंने भी उसको बिठाया। फिर मैं मार्केट चली गई। मार्केट से आने के बाद मैंने देखा कि मेरा भाई बैठ के लड्डू गोपाल जी के साथ खेल रहा है। ये देख कर के मैं बिल्कुल से आश्चर्य में हो गई कि जो लड़का सारा दिन अपने में ही आँखें बंद करके इधर-उधर करता रहता है, वो आज लड्डू गोपाल जी के साथ खेल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे बताया मैं खेल रहा हूँ। तो फिर वो खेल रहा था, तो मैंने उससे बड़े अच्छे से एक बच्चे की तरह मैंने उससे कहा ये खेलने की चीज़ नहीं है, इनकी पूजा की जाती है। तो मेरा भाई फिर जो लड्डू गोपाल जी को दे ही नहीं रहा था मुझे, फिर उसने मुझसे मतलब मुझे दिया उसने। मैंने उनसे कहा कि चलो हम पूजा करते हैं। फिर उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को मंदिर में रख के मैं अपने सारे दिनचर्या को करने लगी। फिर शाम को मैंने अपने भाई को अपने साथ बिठाया। मैं जब दिया बत्ती कर रही थी, लड्डू गोपाल जी की आरती कर रही थी, तो मैंने अपने भाई को भी वहीं पर बिठाया हुआ था। उसके बाद जब मैं अपने भाई को बिठाई थी, पूजा कर रही थी, तो फिर मैं वहाँ से मतलब दिया, मेरी आदत है, वो कहती हैं कि मैं दिया जलाने के लिए अपने घर के चौखट पर गई थी। तो वो जब चौखट पर अपने दिया लगाने के लिए जाती हैं, हाँ, जब वो मंदिर में वापस आती हैं,
तो वो कहती हैं कि मैं देख कर के हैरान हो गई थी कि मेरा भाई लड्डू गोपाल जी को लिए ज़मीन में बेहोश पड़ा है। तो उतनी देर में उनके साथ क्या हुआ, ये तो मेरे कान्हा जी ही जाने। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी मतलब गिरे पड़े हुए थे, उसके सर के पास ही गिरे पड़े हुए थे और फिर मैंने अपने भाई को उठाया, मैंने उसको पानी के छींटे लगाए, उसको होश नहीं आया। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा के रखा, मेरा हाथ-पैर बिल्कुल काँपने लगा डर से कि क्या हो गया। आपको यकीन नहीं होगा वो उसके हाथ-पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। ना जाने उसके साथ ऐसा क्या हो गया था। फिर बताती है दीपाली कि मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा के रखा, मैंने अपने भाई को किसी भी तरह से सरका के उसको मैं वहीं ज़मीन पर ही लिटाए रह गई क्योंकि मुझसे मेरा भाई उठ नहीं रहा था और मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी नहीं थे कि वो उसको उठा कर के ऊपर ले आएँ। तो फिर मैंने उसी मंदिर वाले एरिया में ही मैं अपने भाई को लिटाए रही। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैं अभी यहाँ पे बैंक में हूँ, मुझे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो तुम ऐसा करो मैं यहाँ से किसी को भेज देता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने फिर एक था उनका फ्रेंड था उसको भेजा तो वो आया, वो मेरे साथ मतलब मेरे भाई को उठा के वो कमरे में लेकर के गया। कमरे में लेके गया फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, उसके हाथ-पाँव ठंडे होते जा रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर मेरे रोने मतलब मेरा रोना देख कर के मेरे हस्बैंड वहाँ से छुट्टी लिए और वो आए। उन्होंने बोला, "क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो?" तो उन्होंने बोला कि देखो ये इसका हाथ-पैर बिल्कुल ठंडा हो गया है, मैं क्या करूँ? और वो क सच में उसका हाथ-पाँव मतलब उसकी पूरी शरीर बिल्कुल अचानक से ठंडी पड़ती जा रही थी, ना जाने क्या हो गया था उसको। फिर वो लड्डू गोपाल जी के आगे हाथ जोड़ के बैठी हुई थी। फिर उनके हस्बैंड ने कहा कि इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं लेकर जाऊँगी। अब ये मेरे कान्हा जी हैं ना जो, अब यही उसको ठीक करेंगे, मैं नहीं लेकर जाऊँगी। फिर दीपाली कहती है कि मैंने एक ज़िद बना ली थी कि कान्हा अगर मैंने आपकी थोड़ी-सी भी सच्चे मन से सेवा या भक्ति की हो ना, तो आज आप मेरे भाई को उठाएँगे और ज़रूर उठाएँगे। इतना कह कर के वो कहती हैं कि मैं मंदिर में जाती हूँ और मंदिर में मैंने एक लोटा जल रखा और मैंने संकल्प लिया कि मैं बिना अन्न जल के ये पूरा जो भागवत की पाठ होती है ना गीता जी का, वो कहती हैं कि मैंने संकल्प लिया कि मैं बिना कुछ खाए पिए, निर्जल होकर के ये मैं इनका पूरा पाठ करूँगी यहाँ पर बैठकर। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मुझसे कि तुम पागल हो गई हो? तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल इसको लेकर चलना चाहिए, उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो गई है, कुछ भी हो जाएगा। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, ये है ना ये देख रहे हैं, क्योंकि ये इनके साथ है। जब मैं उठाई मेरे मतलब अपने भाई को वो बताती है अपने हस्बैंड की कि जब मैंने उसको उठाया, तो मैंने देखा कि वो लड्डू गोपाल जी को लेकर ही गिरा हुआ था। तो क्या हुआ होगा आखिर इनके बीच? ये तो वही जाने। अब इसीलिए ये सब कुछ यही जानते हैं कि क्या है, कैसा है। बस वो यही कह रही थी कि मेरा भाई भले ही पागल ही रहे प्रभु जी, लेकिन मेरा भाई उठकर बैठ जाए। मैं ऐसे अपने पागल भाई को देख लूँगी, लेकिन मुझसे इसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि उन्होंने भागवत गीता पढ़ना प्रारंभ किया। वो पढ़ती गईं, पढ़ती गईं, पढ़ती गईं। हस्बैंड गुस्सा भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे कि मतलब वो कह रहे थे कि ये पागलों वाली हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए उसको। लेकिन वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊँगी। फिर हस्बैंड भी बिल्कुल चुपचाप होकर के वहीं पे बैठ गया, उनका जो फ्रेंड था वो भी बैठ गया। वो भी मतलब उनको समझा ही रहा था कि भैया अगर भाभी कुछ कर रही हैं तो आप शांत हो जाइए थोड़ा-सा। फिर उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा, जब मैंने पूरा 18वाँ अध्याय ख़त्म किया ना, पूरे 2-3 घंटे लगे मुझे। जब 18वाँ अध्याय ख़त्म किया ना, तो अब इसको आप कान्हा की लीला कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए आप, मेरे भाई के हाथ-पैर हिलने लगे। उसकी जो बॉडी अचानक से ठंडी पड़ गई थी ना, फिर से उसकी बॉडी गर्म हो गई। फिर वो अचानक से उठ गया, उठ के उसने अपना सर पकड़ा। तो ये देख कर के मेरे लड्डू गोपाल जी मतलब मैं जितना पाठ नहीं कर रही थी, उससे ज़्यादा मैं रो रही थी। फिर मैं उठी, मैंने मतलब वो जो था पाठ का जो किताब थी वो मैंने बंद किया। उसके बाद वो जल ले जाके उसके मतलब अपने भाई के ऊपर वो उन्होंने छिड़का, उसको पिलाया। पिलाने के बाद उनका भाई बार-बार सर ऐसे-ऐसे पकड़ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि मेरा भाई है अभी छोटा, तो उसने बोला कि दीपाली कहती है कि मैंने बोला कि तुम जाके जल्दी से चॉकलेट लेकर आओ, क्योंकि वो जब भी सोकर उठता था ना, तो सबसे पहले चॉकलेट्स माँगा करता था। तो जब दीपाली ने कहा कि जब मैंने उसको चॉकलेट्स दी, तो मेरे भाई ने ऐसी बात कही कि दीदी मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम मुझे चॉकलेट्स दे रही हो? आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने भाई के मुँह से दीदी शब्द सुन के ना बिल्कुल तरस गई थी। मैंने अपने बहन के मुँह से हमेशा सुना था, लेकिन मैंने अपने कभी भाई के मुँह से अपनी दीदी नहीं सुना था। उसने मुझे दीदी कहा कि दीदी क्या मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? ये सुन कर के मैं बड़े ही आश्चर्य से उसको देखने लगी। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे हाथ में जो चॉकलेट्स थी वो छूट गई। मतलब थोड़ी देर के लिए मेरा शरीर अजीब-सा झन-सा हो गया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी उठ गए तुरंत। उन्होंने भी मतलब उससे पूछा कि क्या तुम ठीक हो गुड्डू? तो मतलब उसने बताया कि
कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसने बोला कि क्या हुआ था तुम्हें? तुम कैसे बेहोश हो गए थे? तो फिर मतलब उनको लगा कि हो सकता है मेरा भाई अभी ऐसे बात कर रहा है, थोड़ी देर बाद वो फिर से वैसे हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने कहा कुछ नहीं दीदी, मैं यहाँ पर बैठा था और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे बहुत तेज़ चक्कर आया। मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर बैठा था, फिर मुझे बहुत तेज़ चक्कर आया। फिर मुझे पता ही नहीं क्या हो गया, मुझे खुद ही नहीं पता मैं इनको लेकर के कैसे हुआ, कैसे गिरा, मुझे खुद याद नहीं कुछ भी। तो ये बात सुन कर के वो तुरंत जाती हैं लड्डू गोपाल जी के पास, वो तो उनको गले लगा लेती हैं, कहती हैं कि आपने मेरे भाई को ठीक कर दिया। दीपाली कहती हैं कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो चुका था। हाँ, वो थोड़ा-सा बोलने में अटक-अटक रहा था, वो मतलब खुल के साफ-साफ नहीं बोल पा रहा था। बस उतनी ही प्रॉब्लम उसको थी और उसके बाद मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने कान्हा जी को धन्यवाद दिया, मेरे मेरे भाई ने मतलब दिया। उसके बाद मेरे मम्मी-पापा, ज़्यादा दूर नहीं था घर गाँव से, तो मेरे पापा-मम्मी भी आ गए। मेरे मम्मी-पापा ने अपने मतलब बेटे को ऐसा देखा, आज इतने सालों में मेरा भाई बिल्कुल ठीक-ठाक था। मेरे भाई ने पढ़ाई-वढ़ाई नहीं की थी, तो फिर हमने उसका मतलब मेरे मम्मी-पापा ने जब देखा उसको कि वो ठीक है, तो उसको गले लगाया, बहुत खुश हो गए सारे लोग। फिर जब मेरा भाई तो पढ़ाई किया ही नहीं था, तो फिर हमने नहीं जाने दिया। मैंने उसको कहा कि नहीं, ये यहीं रहेगा। तो आपको पता है मेरा भाई 17 साल का था और जब 17 साल का था, तो मैंने उसका स्कूल में एडमिशन कराया। मैंने उसके पीजी में एडमिशन कराई, तो जब स्कूल जाता था, तो टीचर से भी हमने बात की अच्छे से कि मतलब बच्चा है, ऐसा था, उसको दिमागी प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो चुका है। तो डॉक्टर्स मतलब सॉरी जो टीचर्स थे, वो भी मान गए कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, जो भी हो जैसा है, तो उन्होंने फिर उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरा भाई अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और मेरे मम्मी-पापा भी लड्डू गोपाल जी पर विश्वास करने लगे हैं बहुत ज़्यादा कि सच में ये चमत्कार करते हैं। तो उन्होंने मेरे भाई को ठीक करके ना मेरे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार किया है। दीपाली कहती है इस चमत्कार के लिए मैं लाला को हर रोज़ धन्यवाद देती हूँ, हर रोज़। दिन के 24 घंटे में ना मैं उनको 24 नहीं 72 बार कहती हूँ कि आप धन्यवाद कान्हा आपका कि आपने मेरे भाई को ठीक किया। आपने मुझे सारी खुशियाँ दे दी क्योंकि मेरे मम्मी-पापा का इकलौता वही तो था जो मेरे मम्मी-पापा की देख-रेख कर सकें और मेरा भाई अगर नहीं ठीक होता तो उनका भी क्या होता। फिर मेरा भाई ठीक हो गया, उसने भी पढ़ाई-वढ़ाई शुरू कर दी। फिर एक टाइम था मैं अपने भाई को सँभालती थी और आज एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरा भाई मुझे सँभालता है। कोई भी चीज़ होती है मुझसे कहता है दीदी तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं कर दूँगा। तो सोचिए मेरे कान्हा जी ने कैसे मेरे भाई को ठीक कर दिया। ये कहानी जब मुझे दीपाली जी ने बताई मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जब उन्होंने भेजी, तो मैं सुन कर के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली कि सच में क्यों नहीं करते लाला चमत्कार, बहुत चमत्कार करते हैं वो। चमत्कार करते नहीं हैं तो लोग उनको क्यों मानते हैं इतना। तो लड्डू गोपाल जी की जय हो। आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी, ये लीला कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलूँगी आप लोगों से फिर लड्डू गोपाल जी के चमत्कार के साथ। और आपके पास भी कोई लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई कोई भी लीला कथा हो, तो मेरे पास ज़रूर भेजिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं या मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। और जो लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं मेरे चैनल पे, उन लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़ गए हैं, जो मेरे मतलब मेरे इंस्टा पे भी मुझसे जुड़ गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, स्टोरी अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।